रोटी दो चाय और दही बनाए। कितनी गर्मी है ना, थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। गर्मी में अगर पानी ना मिले तो क्या हाल हो जाए ना। सोचिए तो, अगर ये गिलास ना होता तो हम पानी कैसे पीते। शायद सीधा बॉटल से ऐसे, या फिर कूप बनाकर ऐसे। पर अगर बॉटल ना होती तो पानी रखते कहाँ पर। तो बॉटल तो पानी रखने के काम आई और गिलास काम आया पानी पीने के। इसी तरह से शायद जब पहले 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 बहुत पुराने जमाने में इंसान को जब पहली बार बर्तन बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो जानते हैं क्यों पड़ी होगी। इसीलिए तो, ताकि खाना उसमें खाया जा सके, मेरा मतलब है पानी पिया जा सके, या फिर कटोरी में रखकर खाना खाया जा सके। और कई बर्तन इस्तेमाल होते हैं खाना पकाने के लिए भी, जिनको आंच की जरूरत होती है। इसी तरह से इस तरीके के बर्तन चाहिए हुए होंगे, क्योंकि खाना जो बन गया उसे संभाल कर भी तो रखना होगा। जैसे कि ये डिब्बा, इसमें है ये गुजिया। अगर ये डिब्बा ना होता तो मैं गुजिया कहाँ रखती, ये गुजिया तो खराब हो जाती। तो बर्तनों का इस्तेमाल शुरू हुआ था इसलिए भी कि जो खाना पीना बन चुका है उसे हम कहीं संभाल कर रख सके। तो इसी तरीके से जब इंसान को ज़रूरत पड़ी थी बर्तनों की, ताकि वो उसमें खाना खा सके, पका सके और संभाल कर रख सके। तो सोचिए तो, जब इंसान ने तय करी होगी बर्तन बनाने की, तो सबसे पहले किस चीज के बर्तन बने होंगे। जो सामान आसपास था उन्हीं से। तो सबसे पहले इंसान को दिखा पत्थर, और उसने पत्थर से ही बर्तन बनाने की शुरुआत करी। इंसान ने बर्तन बनाए पत्थरों से। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बर्तन बनने लगे, जानते हैं किस चीज के, अलग अलग चीजों से बर्तन बनाए जाने लगे। लेकिन सबसे पहले पत्थर के बाद बर्तन किसके बने? बर्तन बने मिट्टी के। देखिए तो मेरे पास क्या है, ये है चिकनी मिट्टी। वैसे तो ये रंगीन मिट्टी है, लेकिन असल में चिकनी मिट्टी होती है इस रंग की। बाद में इसमें ये रंग मिलाया गया है। क्या आप जानते हैं कुम्हार जो बर्तन बनाता है, जैसे कि कुल्हड़, वो भी बनते हैं चिकनी मिट्टी से। आइए हम भी थोड़ी सी कोशिश करते हैं चिकनी मिट्टी का कुछ बनाने की। बर्तन ही जैसा कुछ बनाते हैं हम भी। तो इसको मैंने ऐसे गोल 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 किया और ये बॉल जैसी कुछ बन गई। अब अगर मैं इसमें किसी चीज की मदद से छेद कर दूं, ये छेद हो गया। तो और इसे यहाँ से मैंने इसे ऐसे अच्छे से दबा दिया, तो इसने ले ली ये शेप कटोरी जैसी। इसके बीच में हम सामान रख सकते हैं ना। तो ये तो बन गई कटोरी। ज्यादा प्लेन नहीं है, पर कुछ कुछ कटोरी जैसी है। अगर आपको भी चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाने हैं तो जरूर देखिएगा अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 3 की पुस्तक आसपास का पाठ 15। उसमें ऐसे बहुत ही मजेदार बर्तन सिखाए हुए हैं बनाने। तो सोचिए, जब इंसान ने पहली दफा पत्थर के बर्तन बनाने के बाद मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे, तो वो भी कुछ इस तरह बनाए होंगे। लेकिन ये चिकनी मिट्टी मेरे पास तकरीबन 6-7 सालों से है, पर अभी भी ये इतनी मुलायम है। जो शेप मैं इसको देती हूँ, जो आकार मैं इसको देती हूँ, वो ये ले लेता है। जैसे कि अभी कटोरी थी, अभी ये ऐसा बन गया कुछ। तो 6 सालों में भी ये ऐसा है। तो सोचिए बर्तन इतने पक्के कैसे होते होंगे मिट्टी वाले। जो मिट्टी के बर्तन थे, जरूर उसको कुछ किया जाता होगा। जी हाँ, जब मिट्टी के बर्तन को आकार देता है कुम्हार, उसके पास तो चक्का होता है, उस पे वो अलग अलग बर्तन बनाता है, जैसे सुराही, मटका, या फिर ये मिट्टी की कुंडी। तो
वो चक्के की मदद से उसको आकार देता है, पर वो तब भी मुलायम ही होती है। उसको आंच पर पकाया जाता है, यानी आग की मदद से उसको पकाकर सख्त किया जाता है। फिर वो बन जाती है कुल्हड़ जैसी सख्त। तो जब इंसान ने मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे तो उसे भी एहसास हुआ होगा कि अगर मिट्टी को सख्त करना है तो उसे पकाना होगा। वरना सोचिए तो, अगर मैं इस मिट्टी को पानी में रख दूं या इस मिट्टी में इसका कटोरी जैसा कुछ बनाकर इसमें पानी भरकर रात भर रख दूं तो ये मिट्टी तो घुल जाएगी पूरी। तो जरूरी था क्या? जरूरी था इसे पकाना। तो इंसान ने जब मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत करी, उसे एहसास हुआ कि इसे पकाना जरूरी है 2 कारणों से। क्योंकि ये इतनी मुलायम है, अगर इसे सख्त करना है तो इसे आग में पकाना होगा हल्का आंच पे। और दूसरा ये, यदि इस मुलायम मिट्टी में पानी भरा गया तो मिट्टी तो घुल जाएगी। तो इसीलिए जरूरी था इसको आंच में पकाना। उसके बाद क्या, मिट्टी के बर्तन के अलावा भी तो हम कितने बर्तन देखते हैं। सोचिए, आखिर मिट्टी के बर्तन के बाद और तरीके के बर्तन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? सोचिए तो, अगर मैं मिट्टी के घड़े को उठाऊं और नीचे फेंक दूं तो क्या होगा? टूट के टुकड़े टुकड़े। ऐसा ही कुछ हुआ होगा मिट्टी के बर्तनों के साथ ना। तो मिट्टी के बर्तन फायदेमंद तो बहुत है, पर वो टूट बड़ी आसानी से जाते हैं। तो इसी वजह से और चीजें आई जिनकी मदद से बर्तन बनाए गए, जिनके बारे में हम जरूर जानेंगे। अपने आसपास देखना कि आपके घर में क्या कोई मिट्टी का बर्तन है और क्या वो सच में टूट सकता है। उसे गिराना मत, वरना वो टूट जाएगा। तो उसके साथ साथ ये भी देखना कि मिट्टी के बर्तन के अलावा आपके घर में और किस किस चीज के बने बर्तन हैं। जैसे कि ये मेरा ग्लास बना है प्लास्टिक से और ये गिरने पर नहीं टूटता। आपके घर में और कौन कौन सी चीजों से बने हुए बर्तन हैं?